जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे 80 प्रश्न जो हमारे साइंस का सारा प्रश्न होगा। तो आने वाले जो एग्जाम है 5 जून का जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, आज का पहला जो सवाल है ये है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी किस दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये जो होती है अवतल दर्पण की। कौन सी दर्पण की होती है? अवतल दर्पण की होती है। अगला सवाल है, फोकस दर्पण की दूरी और वक्रता त्रिज्या का मतलब जो है क्या संबंध है? यानी कि एफ और आर से क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर आर बटे 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी कि जो है प्रिज्म से जो 7 रंगों का निकलता है उसमें से कौन सा रंग जो है सबसे कम झुकता है? तो ये जो झुकता है ये लाल रंग झुकता है। ये सबसे जो कम रंग जो झुकता है ये लाल रंग झुकता है। अगला सवाल है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए, मानव की आंख की जो रेटिना के द्वारा जो बनाई गई छवि होती है ये होती है वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी किस दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है ये बनता है अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? देखिए, विद्युत धारा की जो उपस्थिति को दर्शाता है यह गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रतिपादित किया था। देखिए, दाएं हाथ के जो अंगूठे का जो नियम प्रतिपादित किया था ये मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम प्रतिपादित किया था। फ्लेमिंग ने जो है बाएं हाथ का जो है नियम को प्रतिपादित किया था। मैक्सवेल ने दाएं हाथ का नियम को प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो देखिए, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा जो है प्रतिरोध प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ये जो बढ़ता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो है प्रतिरोध का मान जो क्या होता है? बढ़ता है। अगला सवाल है, चुंबकीय बल की रेखा प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? तो ये होती है काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल की जो रेखा की जो प्रकृति होती है यह काल्पनिक होती है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए, 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। यानी कि 3.6 गुना गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 6 जूल होता है। यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो स्रोत है ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो है नवीनीकरण नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
किसका ऊर्जा, किस ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ये कहा जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? यानी प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? तो ये लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी कौन सा नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है? तो ये जो होता है ये आइरिस होता है। आइरिस जो है आंख का रंगीन भाग होता है। अगला सवाल है, एक एचपी बराबर होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अगला सवाल है, विशालक शीशा होता है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी विशालक शीशा, यानी कि मैग्नीफाइंग शीशा होता है। तो ये क्या होता है? ये अवतल लेंस का होता है। किसका बना होता है? अवतल लेंस का बना होता है। अगला सवाल है, किसी चालक के तार में विद्युत प्रतिरोध प्रभावित होता है तो गतिशील कण कौन सा होता है? देखिए, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला सवाल है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो मात्रक है यह आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? मतलब जो है कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है? तो ये जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक है यह एम्पियर है। कौन सा है? एम्पियर है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ये जो गैस है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, शरीर में भोजन का पचना जो है यह उपचयन प्रक्रिया का है। कौन सा है? उपचयन प्रक्रिया। अगला सवाल है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है यह ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील है यह कैल्शियम है। Cu है कैल्शियम। अगला सवाल है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र है Ca(OH2). Ca(OH2). अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। देखिए, कोई भी विलयन जो है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय होता है। क्षारीय का जो मान होता है 7 से अधिक होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर 11 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं?
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच जो कितने संयोजक बंधन होते हैं, ये होते हैं 3 बंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन होते हैं। अगला सवाल है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? देखिए, ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है C6H12O6 होता है, यानी C6H12O6 ये जो होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। अगला सवाल है, उच्च बसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अगला सवाल है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी कि CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसको जो हम लोग कहते हैं ये कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या डैश होती है। देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या जो होती है, ये जो होती है, ये जो है घटती है। क्या होती है? घटती जाती है। और बाएं से और दाएं से बाएं जाने पर जो है बढ़ती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में उनके धातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। ये है धातु, इनको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप जो है धातु गुण के आधार पर इसको जो है एक बार सजा लीजिएगा। अगला सवाल है, सिलिकॉन क्या है? देखिए, सिलिकॉन जो है क्या है? तो सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक है? निम्नांकित में जो है कौन विद्युत धनात्मक है? तो सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला सवाल है, चलिए ये हम लिए हैं ज्योग्राफी का सवाल लिए हैं। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका जो है कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है? किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है, अपमार्जक बनाए जाते हैं। देखिए, अपमार्जक जो है किसके बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक जो बनाए जाते हैं यह सर्फ से भी बनाए जाते हैं, शैम्पू से भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ से भी बनाए जाते हैं, यानी कि उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? देखिए, सौर सेल में जो है जिसका भी उपयोग होता है ये होता है सिलिकॉन। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए, खाना बनाने वाले ईंधन में जो है उपयोग नहीं होता है वह कौन सा नहीं होता है? तो ये देखिए, सीएनजी जो है खाना बनाने वाले गैस में जो है उपयोग नहीं होते हैं। ये जो है मोटर कार वाहनों के यदि प्रयोग में जो है सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि एलपीजी है, बायोगैस है, कोयला है, ये सब जो है खाना बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है, 2Cu प्लस O2 माइनस 2COU क्या है? तो यह जो है यह एक ऑक्सीकरण है, यह एक अभिक्रिया है, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, इसमें जो संतुलित समीकरण नहीं है ये ऑप्शन बी वाला है,
यानी कि अब इसको देख लीजिएगा संतुलित करके कौन सा संतुलित नहीं है। अगला सवाल है, देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय का जो होता है, यह जो अम्लीय का होता है, यह अम्लीय का होता है 7 से कम। अम्लीय का जो होता है यह 7 से कम होता है, 7, 5, 6 जो भी होता है। और क्षारीय का जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यानी कि 7 जो है यह एक अम्लीय है, जब अति सॉरी उदासीन है। और जबकि 7 से कम जो है यह एक अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो होता है यह सब जो है क्षारीय होता है। तो ऑप्शन में है, क्वेश्चन में है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है यह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए कौन जो है दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल जो है CH3COOH, CH3COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल है। अगला सवाल है, क्रायोलाइट अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है यह जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है ये 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है ये 19 होती है। अगला सवाल है, फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नेम क्या है? देखिए फॉर्मिक अम्ल का जो है यूपेक नेम है यह है मेथेनोइक अम्ल है। कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल है। अगला सवाल है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। देखिए इथाइल एल्कोहल का जो अणुसूत्र है ये C2H5OH है। C2H5OH है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। अगला सवाल है, एल्केन कौन है? देखिए एल्केन जो है C2H2 ही है। एल्केन का जो है यह C2H2 यह जो है एक प्रकार का एल्केन है। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है यह C12H22O11 होता है। यानी कि C12H22O11 होता है। अगला सवाल है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है ये होती है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? ये जो होते हैं ये होते हैं अंकुरित बीज होते हैं। कौन सा बीज होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं। उबला हुए बीज में श्वसन नहीं होगा, कुचले हुए बीज में श्वसन नहीं होगा, सूखे बीज में श्वसन नहीं होगा, लेकिन अंकुरित बीज, जिस बीज से अंकुर निकल चुका है उसमें जो है श्वसन का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? देखिए मानव वृक्क यानी मानव का जो किडनी जो है यह किस प्रकार का एक हिस्सा है? यह जो है यह एक उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला सवाल है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधे में जो है जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है पानी के लिए है। पानी के लिए जाइलम जो है खाद्य पदार्थ यानी जल पानी उनी ये सब के लिए जो है जाइलम करता है। फ्लोएम जो है यह ऑक्सीजन को परिवहन करता है। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? देखिए श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जबकि ऑक्सीजन जो है यह हम लोग सांस के दौरान लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है सांस के दौरान हम लोग छोड़ते हैं। अगला सवाल है, फल पकाने के लिए निम्न में से किसको नियंत्रित किया जाता है? फल पकाने में निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है इथिलीन को। किससे किया जाता है?
इथिलीन से किया जाता है। अगला सवाल है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो न्यूरॉन जो है यह एक डेंड्राइट है। क्या है? डेंड्राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है? देखिए, आपातकालीन जो हार्मोन होते हैं ये एड्रीनेलिन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए, अनैच्छिक जो क्रिया नहीं है, यह चबाना जो है यह एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि उल्टी आना, आध्यात्मिक लार निकलना, दिल का धड़कना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन चबाना जो है यह एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला सवाल है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? देखिए, मानव में जो है गर्भ की जो अवधि कितनी होती है, ये मिनिमम 9 माह का होता है। ये मिनिमम जो है 9 माह का होता है। तो दिन में जो है 970 दिन होगा, सॉरी 270 दिन होगा। दिन में अगर इसको देखेंगे तो 270 दिन होता है। अगला सवाल है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? देखिए, गंगा एक्शन प्लान जो है यह वर्ष 1985 में जो है शुरू हुआ था। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किसमें होता है? ये जो होता है ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए, श्वसन तंत्र से जो बीमारी है कौन संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, टीबी। टीबी जो है यह एक प्रकार के श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगला सवाल है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? यानी मनुष्य जो है और उसके सिवाय अन्य जो है मांसाहारी जीव जो है किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ये जो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का जो है मानव जो है पचा नहीं सकता है, जबकि अन्य मांसाहारी जीव भी जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा पाएगा। अगला सवाल है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है ये होता है हमारे शरीर का जो है यह मतलब जो है सर का जो हिस्सा होता है उसमें जो है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हाइपरटेंशन से। क्या होगा? हाइपरटेंशन से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का जो उदाहरण है वो क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण जो है कसकूटा है। क्या है? कसकूटा। बैक्टीरिया परजीवी नहीं है, विषाणु भी जो परजीवी नहीं है, लेकिन परजीवी पादप का उदाहरण है यह जो है अस्कुटा है। कौन सा है? अस्कुटा। अगला सवाल है, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ये जो किया जाता है अलिंदों को द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अलिंद के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन का विधि है। देखिए, हाइड्रा में जो है अलैंगिक जनन का जो विधि है वह है मुकुलन। हाइड्रा में जो है अलैंगिक जनन का विधि जो होता है यह मुकुलन के द्वारा होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है, जनन संचारित रोग है। देखिए, जनन जो है संचारित रोग है। यह जो है सिफिलिस, सिफिलिस, एड्स और गेनोरिया, ये जो है सभी जनन संचारित रोग है। कौन सा है? जनन संचारित रोग है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्प के सबसे बाहरी भाग कौन होता है? देखिए, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है
ये कौन सा होता है? ये होता है बाह्य दल पुंज होता है। कौन सा होता है? बाह्य दल पुंज होता है। अगला सवाल है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड के जो समूह में जो होता है कौन सा जो है, सॉरी इसमें जो है समूह ए छूट गया, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ होगा ए और बी में। ए और बी में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो जो एंटीबॉडी होता है ये होता है बी होता है। क्या होता है? बी होता है। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है? रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है? ये जो करता है यह इंसुलिन जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। अगला सवाल है, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिबरेलिन, जिबरेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। जबकि एड्रीनेलिन जो है इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है। देखिए हार्मोन जो है स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? तो हार्मोन जो स्रावित होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के जो है मुख गुहा में जो है कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? ये जो है तीन तीन जोड़े जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। अगला सवाल है, एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम जो है क्या है? तो देखिए एंड्रोजेम जो है यह एक मानव का एक हार्मोन है जो हमारे मेल बॉडी में पाया जाता है, फीमेल बॉडी में पाने वाला नहीं है। यह एंड्रोन जो है यह एक मेल बॉडी में पाने वाला यह एक प्रकार का हार्मोन है। आइए आज का लास्ट सवाल है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? देखिए मटर को जो है अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? ये जो चुना था मेंडल ने चुना था। किसने चुना था? मेंडल ने चुना था। तो दोस्तों हम कर चुके हैं साइंस का 18 प्रश्न। जो 18 प्रश्न हम किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से करके जाइएगा। जो 5 जून को जो एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें से कहीं ना कहीं हो सकता है 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ।